नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो होने वाले तबादले हैं उनको लेकर एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। तो देखेंगे आज के ही समाचार पत्र में ये न्यूज़ है कि अब हम जैसा कि जानते हैं कि जो ट्रांसफ़र आदेश हैं वो अब 10 जून तक हो सकेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं सभी विभागों में जो शिक्षा विभाग है उसमें सबसे ज़्यादा आवेदन जो हैं वो शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए आए हैं। तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है आज के इस पेपर के अकॉर्डिंग। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, ब्रीफली इसको हम स्टडी करेंगे, देखेंगे इसमें क्या लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी शिक्षकों के लिए होने वाली है। पहली क्या है देखेंगे, तो प्रदेश सरकार ने तबादला नीति की अवधि जो है वो 31 मई से बढ़ाकर 10 जून कर दी है। साथ ही राज्य शासन ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब जिले के भीतर के जो ट्रांसफ़र है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रांसफ़र होना है वो कौन करेगा, वो प्रभारी मंत्री करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कौन करेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो पहले शिक्षा मंत्री करना था, लेकिन अब कौन करेगा यहाँ से, ठीक है, प्रभारी मंत्रियों को ये अधिकार सौंप दिए गए हैं। हालांकि जिले के बाहर जो ट्रांसफ़र होना है वो विभागीय मंत्री करेंगे, जिस विभाग के मंत्री हैं उन्हीं अनुशंसा के आधार पर ट्रांसफ़र होने वाले हैं। ठीक है, मंगलवार को यानी कल हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसमें अनौपचारिक बैठक में यह फैसला लिया गया है। मंत्रियों ने तबादला नीति की अवधि को बढ़ाने की मांग भी की है। अब यहाँ से आगे देखेंगे और क्या हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से अलग से भी चर्चा की है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, शिक्षकों के तबादलों में जो परेशानियां आ रही थी उन पर भी बात हो गई थी और ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि जिले के भीतर शिक्षकों के तबादले जो हैं वो प्रभारी मंत्री की अनुशंसा ही करेंगे। सबसे ज़्यादा आवेदन है वो शिक्षकों के तबादलों के लिए भी आए हैं। तो ये पूरी न्यूज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देखेंगे 2022 के आधार पर शिक्षकों के तबादले जो हैं वो शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से होने थे, लेकिन डीपीआई और मंत्री कार्यालय तबादला सूची तैयार करने में जुटे थे। इसी बीच में क्या हुआ था कि शिक्षा मंत्री से जिले के भीतर शिक्षकों के तबादलों के अधिकार उनसे ले लिए गए थे। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये वाली न्यूज़ है जो आप देखेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि सभी के ट्रांसफ़र बहुत ईजिली हो रहे थे, है ना। अब इसमें क्या नया परिवर्तन आया देखेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा अवधि पूरी होने से पहले, मतलब जो शिक्षक अभी परीक्षा अवधि में हैं उनके ट्रांसफ़र भी होते रहे हैं और उनकी तैयारी भी कर ली थी। बताया गया कि मंत्री कार्यालय ने ऐसे शिक्षकों की सूची भी तैयार कर ली थी, लेकिन क्या हुआ है, जो सेक्रेटरी है एजुकेशन के, शिक्षा सचिव ने नियमों का हवाला देकर तबादले से इनकार कर दिया। ठीक है, इनके तबादले नहीं किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद के बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की और लास्ट में डिसीजन हुआ है कि तबादले नियमों से ही होंगे। ऐसे में अब क्या हो रहा है, जो परीक्षा अवधि है, जिनकी परीक्षा अवधि पूरी नहीं है, उन शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ अभी यहाँ से निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके जो ट्रांसफ़र हैं इस पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग अब नहीं होने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट था आपके लिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, जानकारी सारगर लगती है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।